लड़कियां यहाँ पे खुद ही तलक बनाती हैं और उन्हीं से वो जो बच्चे पैदा होते हैं वही बच्चे वो सेल करते हैं। मतलब कि नाजायज़ बच्चे पैदा होकर सेल आउट हो रहे हैं। सेल आउट हो रहे हैं जी। जब उनके लिए पीछे वापसी का कोई रास्ता नहीं है तो फिर उन्होंने ये कुछ ही करना है। यहाँ पे जितने होटल्स हैं वहाँ पे क्या हो रहा है? होटल्स में भी यही कुछ हो रहा है। यहाँ पे तकरीबन 14-15 की एज से लेके 40-50 तक की उम्र की लड़कियाँ हैं इधर औरतें हैं। पैसों के लिए उसे भी पैसे चाहिए। आप हमारी ज़रूरतें पूरी कर सकती हैं, अगर कर सकते हैं तो हमें रोके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर बलोच और आप देख रहे हैं उर्दू वायरल। नाज़रीन, दाता दरबार पे एक घिनौना खेल खेला जाता है। दूर दराज से यहाँ पे लड़कियाँ आती हैं, उनसे नाजायज़ बच्चे पैदा करवाए जाते हैं और बच्चों को बेचा जाता है और लड़कियों से यहाँ पे जिस्म फरोशी करवाई जाती है। सारे मामले में ऐसे इंकशाफात आज आपके सामने लेके आया हूँ कि जिसको सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दाता दरबार पे लड़कियां आती हैं, उनसे बच्चे, उनके साथ पहले ज़्यादती होती है, नाजायज़ ताल्लुकात बनवाए जाते हैं, फिर बच्चे पैदा करवाए जाते हैं। ये किस किस्म का घिनौना खेल खेला जा रहा है और कैसे खेला जा रहा है? लड़कियां यहाँ पे खुद ही तलक बनाती हैं, दोस्तों से मिलती हैं, उनका ग्रोथ होता है, जो लड़के उनसे मिलते हैं और उन्हीं से वो जो बच्चे पैदा होते हैं वही बच्चे वो सेल करते हैं। ये कैसे धंधा कौन करवा रहा है और ये कैसे चल रहा है? ये बहुत बड़ा धंधा है। ये बहुत बड़ा धंधा है। पीछे कोई इनके मेन ग्रुप है एक, जहाँ तक इनके दोस्त बॉयफ्रेंड जो है ना उन्हीं का आना जाना होता है। और ये बच्चे जो है वो उन्हीं के होते हैं, उन्हीं से बनवाते हैं। ये वो आगे से ये बच्चे पैदा करके वो लड़के जो होते हैं वो उनको सेल कर देते हैं आगे। मतलब कि नाजायज़ बच्चे पैदा होकर सेल आउट हो रहे हैं। सेल आउट हो रहे हैं जी। इसका पर्पस क्या है, इसका मकसद क्या है इस काम का? मकसद क्या है इसका तो मुझे नहीं पता। फ़िलहाल मैं इतना जानती हूँ कि जितने भी बच्चे पैदा होते हैं ना इस तरह के, वो जाते इस ग्रुप के पास है, पहले से इनकी बुकिंग हुई होती है और ये बच्चे जितने भी पैदा होते हैं वो उधर ही जाते हैं उस ग्रोह के पास ही। मतलब कि सारी जो ये घिनौना धंधा हो रहा है ये पैसों के पीछे हो रहा है। पैसों के लिए हो रहा है सब कुछ। तो ये जो लड़कियां करती हैं, आप ज़ाहिर है सबको जानती हैं, मैंने आपकी पहले भी वीडियोस देखी हैं। ये लड़कियां किस तरह इनकी गैरत गवाला करती हैं कि पहले अपना जिस्म नचवाती हैं, उसके बाद बच्चा पैदा करती हैं। जब उनके लिए पीछे वापसी का कोई रास्ता नहीं है तो फिर उन्होंने ये कुछ ही करना है। ये तो ज़्यादती नहीं है? ज़्यादा ये तो घर से आते वक्त उन्हें सोचना चाहिए कि हम जहाँ पे जा रहे हैं ये सब कुछ हो सकता है। दाता दरबार के अकब में जो है वो ये सारा निज़ाम हो रहा है जी, इधर ही सब कुछ हो रहा है। फिर इसके अलावा यहाँ पे बहुत सी ऐसी लड़कियाँ भी मिलती हैं जो कि यहाँ पे खड़ी होके सरेआम जिस्म फरोशी कर रही हैं। वो कहती हैं जी पुलिस तो हमसे मंथलियाँ लेती है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, ऐसी भी हैं। यहाँ पे जितने होटल्स हैं वहाँ पे क्या हो रहा है? होटल्स में भी यही कुछ हो रहा है। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है, इसको रोकना कैसे है? इसको कौन, जब कोई गौर ही नहीं करता, पुलिस वाले भी नहीं गौर करते। जब वो आप कह रहे हैं कि एक लड़की ने सरेआम बोला कि पुलिस वाले को मंथलियाँ देते हैं, तो जब पुलिस वाले को मंथलियाँ देते हैं तो फिर पुलिस क्या रोकेगी? कितनी सी जो है वो उम्र की लड़कियाँ यहाँ पे ये काम कर रही हैं? यहाँ पे तकरीबन 14-15 की एज से लेके 40-50 तक की उम्र की लड़कियाँ हैं इधर औरतें हैं। 40-50 साल की उम्र की भी लड़कियाँ यही कर रही हैं? हाँ, ये औरतें वो भी यही कर रही हैं। कोई रोकने वाला नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई रोकने वाला नहीं है। एक औरत की तो ये इज्जत होती है, उसकी इज्जत, अपनी इज्जत खुद ही वो इस तरह पमाल करवा रही है। पैसों के लिए उसे भी पैसे चाहिए। अब घर से वो बाहर निकली है, वो घर से बाहर निकली है, उसे पैसे चाहिए, किसी न किसी तरह तो कमाएगी। कितने पैसे के हिसाब से ये ग्रूमिंग हो रही है? आपने जो, आपका जो तजर्बा है, जो आपने ये लोग देखे हैं, कितना पैसे का लेन देन होता है? एक बच्चा कितने में फ़रोख्त होता है? बेटा जो है वो तकरीबन ये करते हैं 4.5 लाख में और बेटी 3.5। मतलब कि 1 लाख का फ़र्क है जी। और जो ठीक ठाक होते हैं, हेल्दी होते हैं, उनका बराबर रेट होता है, उनका ज़्यादा रेट होता है। हाँ, ये बच्चों की स्मगलिंग का धंधा चल रहा है, ऐसा ही है। कितने अरसे से यहाँ पे ये काम हो रहा है? काफ़ी अरसे कैसे टाइम ये काम हो रहा है, सब कुछ चल रहा है यहाँ पे। तकरीबन 3 साल से तो मैं देख रही हूँ ना। आपकी जितनी लड़कियों से मुलाकातें हुई हैं, आपने जितनी लड़कियों को देखा है, आपने कभी उनको समझाया या उसने कुछ आपको ऐसी बात बताई हो कि जो आप बताना चाहिए आवाम को? वो कह नहीं, मैंने समझाया तो है कि बेटा ये अच्छा काम नहीं है, आप छोड़ो इस ऐसी चीज़ों को। वो कहती है तो हम क्या करें, हमारी मजबूरी है, हमें पैसे चाहिए, आप हमारी ज़रूरतें पूरी कर सकती हैं, अगर कर सकते हैं तो हमें रोके। जब मैं किसी की ज़रूरत नहीं पूरी कर सकती, मैं किसी को रोक कैसे सकती हूँ? अच्छा, जिस्म फरोशी और बच्चे पैदा करके इस तरह सेल आउट करना, इन दो कामों में जो है वो ज़्यादा पैसा किस काम में मिलता है? ज़्यादा इसी काम में मिलता है कि जो बच्चा पैदा होता है ना वो ही आगे सेल आउट होता है।
और जो बच्चे पैदा होने तक जो है वो उसके अखराजात जो होते हैं वो लड़की कैसे उठाती है? वो लड़का खुद उठाता है। जिस लड़के का बच्चा होता है। जी। तो ये लड़का लड़की दोनों फिर मिलके उसके बच्चे के पैसे खाते हैं? मिल के उसे जो दिया जाता है वो ले लेती है। लेकिन अपनी औलाद, आखिर बेशक हराम की औलाद ही पैदा हो रही है, लेकिन औलाद तो होती है, कैसे दे देते हैं ये लोग? बस ये दौर जा रहा है, सब कुछ ऐसे ही है, कोई भी नहीं इस बात को समझता। इंसानियत रह ही नहीं गई है। बिल्कुल नहीं है। आप जब इन सब चीज़ों को इस तरह देखती हैं, आपके दिल पे क्या गुजरती है? दिल पे गुजरती है कि इनको एक ही गोली से सबको उड़ा दें। वैसे तो ये सुधरने वाले नहीं है। तो मेरा कलेजा फट गया कि अपने बच्चों को बेच रहे हैं 4-4 लाख रुपए का, तो आपने तो सब कुछ देखा हुआ है। कुछ माह पहले इधर फुटपाथ पे एक नजायज़ बच्ची पैदा हुई थी, काफ़ी शोरगुल मचा था उसका। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो भी नजायज़ बच्ची थी, उसको भी बेच दिया। उसको भी बेच दिया होगा। लास्ट में क्या कहना चाहेंगी आवाम से, हुक्मरानों से, लोगों से, और ख़ास तौर पे उन लोगों से जो ये काम कर रहे हैं? उन लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि खुदा का खौफ खाओ, तुम्हारे खुद के भी बच्चे हैं, अपने बच्चों की तरफ देखो और लोगों के बच्चे ऐसे सेल ना करवाओ। और उन लड़कियों से भी कहती हूँ कि अगर उन्होंने कुछ करना ही है तो वो अगर गलत कर ही रही हैं तो अपनी हद तक करें, कम से कम बच्चे पैदा करके उन्हें इस तरह। इससे तो बेहतर है अपना जिस्म बेच लो। जिस्म बेच के ये जो कुछ कर रही हो ना, बच्चे सेल करने का काम यहाँ तक ना हो, अपनी ज़ात तक रखो। और वालिदैन से ये है कि अपने बच्चों की तरफ ध्यान दो, अपनी बेटियों को देखो वो कहाँ जाती हैं, क्या करती हैं, उनके पीछे रहा करो, उनके साथ रहा करो। बहुत अच्छा आपने पैगाम दिया। नाजरीन, यकीन करें कि मेरा तो अजीब ही मेरा सिस्टम हो गया, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा। इतना गिनहोना धंधा कि नाजायज़ बच्चे पैदा करके, वो बेचारे बच्चों का क्या कसूर है, आगे वो किन लोगों के पास जाते हैं, वो उनकी किस तरीके की गंदी पैदाइश होती है, उन बच्चों का क्या कसूर है, लेकिन उनको 4-4, 5-5 लाख रुपए का बेच दिया जाता है। अल्लाह हमारे पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और हमारे इदारों को अक्ल दे कि इन चीज़ों की रोकथाम करें। ये हमारा पता नहीं कहाँ पाकिस्तान जा रहा है। अल्लाह निगहबान जी।